ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सभी को, गणितगुरु.com में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 किए थे। 6 तक हमने कंप्लीट किया था। आज इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. क्या क्या गिवन है वो जरा हम देख लें। From a point on the ground, ठीक है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे। The angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower फिक्स्ड एट द 20 मीटर टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग होगी, इस पॉइंट ऑफ ग्राउंड को यहाँ ले लेंगे। 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली, ये 20 मीटर ये बिल्डिंग। इसके टॉप पे एक टावर है, टावर, ठीक है, एक टावर को फिक्स किया है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये टावर होगा, ये टावर और ये हो जाएगी बिल्डिंग, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड मतलब इस लेवल से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन, तो बॉटम ट्रांसमिशन टावर का बॉटम क्या है, ये। एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन, तो टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर ये है, ठीक है। फिक्स है 20 मीटर आर 50 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमने अगर x ले ली, यहां से लेकर यहां तक x। अच्छा ये क्या हो गई, ये 20 गिवन है ना। ट्रायंगल ले लेते, ट्रायंगल ए बी सी और डी। तो सबसे पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल बी सी डी, क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर है, बेस है, एंगल भी है। तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लेंगे, tan लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या लेते हैं, tan लेते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC डिवाइड बाय बेस, बेस क्या हो गया, DC, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। BC क्या हो जाएगा, BC 20 हो जाएगा, DC हमें पता नहीं। अच्छा tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो DC आ गया हमारे पास 20 मीटर। फिर इन ट्रायंगल ACD, ACD में क्या है भाई, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। फिर वही tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, AC डिवाइड बाय बेस DC। अच्छा AC क्या है, AC पूरी लेंथ है ना, AC, इसको हम लिखें AB प्लस BC डिवाइड बाय DC। tan 60 की वैल्यू √3/2, AB हमने एज्यूम किया x, BC कितना 20 है। अच्छा डीसी कितना है, डीसी
DC भी 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा √3/2 20 इक्वल टू x + 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसको वहाँ भेज दिया, 2 1 जा हो गया, ये 10 जा हो गया, तो ये कितना हो गया, ये tan √3 हो गया इक्वल टू x + 20। कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत है ना। कुछ जो है अच्छा tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, √3 भाई क्षमा करना, मुझे माफ़ करना ना, √3 होती है, √3/2 नहीं होती है, √3 होती है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, √3 तो √3 × 20 तो ये हुआ 20√3। अच्छा 20√3 - 20 इक्वल टू x, ठीक है। 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 - 1, ये मीटर में आ गया। देखिए इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। अच्छा, एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के टॉप पे है, तो पेडेस्टल बनाना पड़ेगा। ये पेडेस्टल हो गया, ये पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल 1.6 मीटर, तो यहाँ खड़ी होगी, तो ये हो गई तुम्हारी स्टैचू, ठीक है, स्टैचू। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue, is 60 degree, ये हो गया। And from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree। ये कर लो, A B C B और A C और A D कर लो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की हाइट अगेन इसमें क्या कर लेंगे, x एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले वाला ट्रायंगल ना, सबसे पहले वाला ट्रायंगल कौन सा, ये वाला 45 डिग्री वाला एंगल। इन ट्रायंगल BCD tan of 45 परपेंडिकुलर BC x बाय बेस BB या BD। tan 45 क्या होता है, 1x/dB, तो इससे आ गया dB = x। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD tan of 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया AB डिवाइड बाय बेस BB। tan 60 कितना हो गया, √3 हो गया। अच्छा, AB को मैं लिख सकता हूँ 1.6 + x, और DB को मैं ये लिख सकता हूँ ना, x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3x = 1.6 + x, को यहाँ ले लो, √3x - x = 1.6। अच्छा, x कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 = 1.6। ये पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, x = 1.6 डिवाइड बाय √3 - 1। अच्छा, ये √3 - 1 ना, √3 का ही रूट है ना। तो एक बात समझ में आ चुकी है हमको कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर दिखे तो उसको रेशनलाइज कर दो, उसको क्या बना देंगे, रेशनल नंबर। तो √3 - 1 है, इसके अपोजिट से
√3+1 और √3+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करते ना, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में ना आए। ठीक है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर वैसे लिया नहीं जाता। फॉर्म जो है मैथ के अंदर थोड़ी ब्यूटी भी होनी चाहिए ना, ब्यूटीफुल होना चाहिए आंसर। तो मैथ की ब्यूटी क्या है, मैथ की ब्यूटी है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। अच्छा आप देखो a माइनस बी, a प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी हुई, a² माइनस b², तो लगा दो 1.6 एज इट इज √3+1, a माइनस बी, a प्लस बी, a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा 1.6 √3+1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, 2 1 जा हो जाएगा, इसका आधा आ जाएगा 0.8। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.8 √3+1 मीटर। देख ले जरा आंसर, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया आंसर करेक्ट है। को मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन 9th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. भाई टावर जो है 50 मीटर है, तो टावर बना लो, ये मान लो टावर है, ये मान लो ये बिल्डिंग, इसके इधर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग टावर ना, the angle of elevation on the top of tower, top of a building from the foot of tower is 30 degree। ये चीज ये है 30 डिग्री, ठीक है। and the angle of elevation the top of tower from the foot of building is 60 degree, ये चीज, ठीक है। if the tower is 50 मीटर हाई, कोई बात नहीं, 50 ये हो गया, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसको x ले लो, ठीक है, ये x ले लिया मैंने। अब देखो पहला ट्रायंगल तो ये मिल गया, तो इन ट्रायंगल ABC, अब मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा ना, फटाफट कर दूंगा। इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय बेस BC हो जाएगा। अच्छा इससे क्या हो गया, tan 60 √3 आ गया, 50/BC हो गया, तो BC क्या आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय √3। अभी BC का हम इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, पर इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे भी यूज होगा इस ट्रायंगल में, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रायंगल का हो गया। अच्छा ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ना, कौन सा वाला, BCD, इसमें क्या लगाऊंगा, 30, tan of 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस BC। अच्छा tan 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। x/BC कितना है, BC है 50/√3, 50/√3, ये ऐसा हो जाएगा 1/√3 x। अच्छा √3 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 50 = x √3 × √3 क्या बन जाएगा, 3x हो जाएगा। अच्छा x वापस हो जाएगा 50/3 डिवाइड करोगे तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 कर ही देते हैं,
3 1 जा 3, 20, 6 जा 18, 2, 16 2/3, तो 16 2/3 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Two poles of equal height, ये ले लो, equal height, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर. The angle of the elevation of the poles are 60 degree and 30 degree. तो ये 60 ले लिया और ये ले लिया 30 डिग्री. Find the height of the pole, तो हाइट h ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगी, h ही हो जाएगी. ठीक है. And the distance of the poles from the distance of the point from the poles. अच्छा, ये चीज 80 मीटर है, ये पूरी कितनी 80. इसको मैं क्या करता हूँ, इसको x अज्यूम कर लेता हूँ ना, इतनी x. तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगी. ठीक है, इतनी सी डिस्टेंस ना, इतनी सी. देखो ये पूरी क्या है, ये पूरी 80 है, तो ये x ली है, तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स. अब देखो इसमें भी मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा ना, जो तुम्हें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करनी है, मैं तुम्हें इसको करना बता दूंगा कैसे करना ना. पूरा प्रॉपर मेथड जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने पूरा प्रॉपर मेथड बताया. लगा देते हैं. ट्रायंगल ले लो सबसे पहले. ट्रायंगल कौन सा, देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं. परपेंडिकुलर है, बेस है, tan 30 लगेगा. tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. tan 30 होता है 1/√3 h/x. इससे क्या आ गया, क्रॉस कर लो, √3x इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया. फिर ये 60 वाला ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बेस, tan 60 लगा दिया, क्या हो जाएगा, h अपॉन बेस क्या है 80 माइनस एक्स, √3 होता है ये. ठीक है, और ये हो गया h अपॉन 80 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 80√3 माइनस का √3x इक्वल टू h. h की जगह ना, h की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, ये तो 80√3 माइनस √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू √3x हो जाएगा. ये वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80√3 √3x प्लस का √3x कितना हो जाएगा, 2√3x. ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये जाएगा 80/80√3 डिवाइड बाय 2√3. √3 कैंसिल आउट, 2 1 जा और ये 20 जा हो जाएगा, सॉरी 40 जा हो जाएगा, 40. तो x क्या आ गया, x आ गया 40 हो गया. सही है ना, x जो है 40 आ गया. गलत आ गया क्या, कुछ रॉन्ग हो रहा भाई, कुछ रॉन्ग हो रहा, गलती हो गई है. यहाँ गलती हुई. देखो भाई 1/√3 इक्वल टू h/x, 1/√3 इक्वल टू h/x, x/√3 इक्वल टू h√3 होगा, x/√3 इक्वल टू h√3 होगा, x/√3 इक्वल टू h√3. तो x इक्वल टू √3h होगा ना, x इक्वल टू h√3, ये चीज होगी. इसको वापस से कर लेते हैं, एक बार इसको वापस से कर लेते हैं.
यहाँ तक, ये x इक्वल टू क्या हो रहा है, x इक्वल टू हो रहा है h√3। ठीक है, जल्दी जल्दी में जो है ऐसा ही होता है। अब देखो tan 60√3 और h, x की जगह ना, x की जगह रख सकते हो तुम, x की जगह क्या रख सकते हो 80 माइनस x की जगह क्या रख सकते हो, x की जगह h√3। अब क्रॉस कर लो, 80√3 माइनस का h√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा, इक्वल टू h। अब क्या हो गया, 80√3 √3 और 4h 40 √3 हो जाएगा। h क्या आ रही है इसकी हाइट, 10√3, हाँ बिल्कुल सही है, 20√3। 80 माइनस h√3, 80√3 माइनस का 3h, 4h 4 2, हाँ सही है ना, सही है ना, 4 20 तो 20√3 आ जाएगी, सही है, बिल्कुल सही है। तो 80√3 इक्वल टू 3h प्लस h हो जाएगा। तो 80√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4h हो जाएगा। तो इससे h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 20√3। ये h की वैल्यू अगर तुम यहाँ रख देते हो तो x क्या आ जाएगा अपने पास, h 20√3 और ये √3 पड़ा है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3, 60 मीटर। ये 60 हो गया, तो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो एक आंसर ये, एक ये, दो आंसर ये और तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11th। टीवी टावर है ना, ये टीवी टावर का जो है डायग्राम दिया हुआ, बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को लाइन डायग्राम से बना देता हूँ, बाकी तो वैसे दिया हुआ बिल्डिंग टावर और अच्छा बना हुआ बहुत। सी कह रहा है 60 डिग्री है, ये 30 कह रहा है, ये 20 कह रहा है ना, ये 20, ये पॉइंट डी है। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point. The line joining this point to the foot of the tower. ठीक है, ठीक है। The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. यहाँ से 60 और यहाँ से 30 हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 60 है, ये 30 हो गया। Find the height of the tower and the width of the canal. तो ये चीज x ले लो और ये ले लो h। देखो अब इसमें भी मैं पूरा मेथड नहीं बता रहा हूँ ना, सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व इट वो बता रहा हूँ। मेथड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पूरा कॉम्प्रीहेंशन मेथड ना, तुमको ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू राइट। इन ट्रायंगल, लेट्स टेक एग्जांपल, इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव अप्लाइड tan, so you have to write it na. In triangle ABC, in right angle triangle ABC is tan of theta, tan of 60 is perpendicular by base। तो फटाफट कर रहा हूँ मैं तो इसको जल्दी कर देता हूँ। tan of 60 क्या हो जाएगा, h by x हो जाएगा। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, hx क्रॉस हो जाएगा, तो h इक्वल टू x √3 हो गया।
ये हो गया एक। अब ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी डी, इसका बेस बी डी है, ध्यान रखना, ठीक है। बेस बी डी है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, इसका मतलब 20 प्लस एक्स हो जाएगा। tan 30 क्या होता है, 1/√3, 20 प्लस एक्स, क्रॉस कर दिया तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू एच, एच की जगह x√3 रख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा 20 को 20 रहने दो, x को वहाँ ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का x हो गया, या x कॉमन ले लिया, √3 - 1, √3 - 1 को 20 के डिनोमिनेटर में डाल दिया, √3 - 1 इक्वल टू x। ये देखो रेशनल नंबर नहीं है ना, इरेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 - +1 से डिवाइड, a माइनस बी a² + b², a² - b, तो 20 √3 + 1 √3 - 1 a माइनस बी a + b, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो x क्या गया, tan √3 + 1, tan √3 + 1 आ गई 11th। भैया गलती हो रही भैया, tan √3 + 1 कैसे आ जाएगी, ओहो यहाँ गलती कर दी, देखो 20 + x इक्वल टू h है, 20 + x क्या है, h है, तो 20 + x इक्वल टू h √3 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, h √3 हो जाएगा, इसको वापस कर लेते हैं, ट्वेंटी प्लस इक्वल टू h √3, अच्छा h की जगह x √3 ले सकते हम, 20 प्लस x की जगह h की जगह x √3, तो √3 ये बन गया 3x, तो 20 इक्वल टू 3x माइनस x 2x, 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 20/2, x कितना आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, ये क्या हो जाएगा x की जगह हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, x हो गया 10, तो h क्या हो जाएगा tan √3, h इक्वल टू tan √3 मीटर। गलतियां बहुत हो रही है आज, क्या बात है, गलतियां बहुत हो रही है ना, गलतियां बहुत हो रही है आज। कंसंट्रेशन लेवल जो है अगर इधर उधर हुआ तो गलतियां होंगी, है ना। कंसंट्रेशन लेवल जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। 11th हो गया, 12th करें, बड़े आराम से करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, ये मान लो टावर है, और ये ले लो बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर ये गिवन है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, अच्छा इसके टॉप से इसके टॉप तक, तो एक पैरेलल लाइन तो बनानी पड़ेगी, ठीक है, बढ़िया, 60 डिग्री कह रहा है ये, अच्छा, और क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग की टॉप से
द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल टावर, इस टावर के टॉप से इसका एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इसका फुट, बिल्डिंग का फुट, इज 45 फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot from the top of 7 meter high building, तो its foot यहां से हो जाएगा इसका is 45 डिग्री, तो मतलब इसके टॉप से मतलब ये 45 हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो लैंग्वेज में फंसा रहा है, क्या फंसा रहा है, ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप क्या है यहाँ से, द एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, ये बता दिया मैंने, ये इजी था। फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट किसका फुट, किसका टावर का फुट, क्योंकि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ऐसे ही हो सकता है भाई, इसका इसके साथ तो डिप्रेशन होगा नहीं, तो इसका जो डिप्रेशन है इट्स फुट मतलब टावर के फुट से, तो ये 45 हो गया। अब देखो एक बात समझ में आ गई, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये पूछ रहा हाइट ऑफ द टावर, तो ये पूछ रहा ये h, अगर इसको h ले लें, ये टावर है ना, टावर, इसको मैं h ले लूँ तो ये तो पड़ा 7, ये एज इट इज 7 यहाँ काम आ जाएगा, तो ये h है और ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 7 ना, h माइनस 7 और ये 7 हो गया। हमको ट्रायंगल चाहिए होता है और तीनों साइड में से कोई दो साइड, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में से कोई दो का रिलेशन चाहिए होता है। तो अब देखो लॉज ऑफ पैरेलल लाइन ना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल and one transversal intersecting them, then alternate interior angle are equal, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो देखो हमको बेस भी चाहिए, बेस भी चाहिए, तभी तो आएगा सब कुछ। तो मैं पहले ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला 45 डिग्री वाला, 10 45 लगाया, मैं मेथड से नहीं कर रहा हूँ ना, पूरा जो प्रॉपर जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है वैसे नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। 7/x परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 45 1 होता है, तो x 7 आ गया, ये बेस आ गया ट्रायंगल का। ठीक है, अच्छा ये 7, तो फिर ये भी 7, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 7 हो गया। अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ 60 डिग्री वाला एंगल वाला, 60 डिग्री वाला एंगल, ये 60 डिग्री वाला एंगल किस एंगल को बना रहा है, इसको बना रहा है, 60 के सामने वाला, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बेस बन जाएगा। तो tan 60 परपेंडिकुलर सामने वाला, h माइनस 7 बाई बेस, ये वाला, इट मीन्स ये वाला, इट मीन्स 7। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, h माइनस 7 क्रॉस कर दिया, 7√3 इक्वल टू h माइनस 7, तो h इक्वल टू हो जाएगा 7√3 प्लस 7 आ जाएगा कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर, ये हाइट आ गई। बहुत ही बढ़िया ना, ये आंसर जो है हमारा एक ही फर्स्ट क्लास स्टेप में आ गया। बाकी तो गलतियां बहुत हो रही थी हमारी, गलतियां जो है कम से कम हो तो अच्छा है। मुझे भी लगता है कि यार मैं गलती जो है मैं क्यों कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन जो है वो कम नहीं होना चाहिए, गलतियां जो है कम से कम हो तो अच्छा ही है। आराम से करेंगे ना, आराम से। ट्वेल्थ क्वेश्चन कर लिया।
13 क्वेश्चन. As observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of elevation depression of two ships are 30 and 45. One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है. दो शिप है ना, दो शिप. एक शिप ये यहाँ ले लो, ये यहाँ चल रही है और एक इसके पीछे चल रही है. उनका ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या है, 30 और 45. तो ये 45 और ये 30. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. तो ये ले लो x और ये ले लो y. बस ये ट्रायंगल तो हो जाएगा. ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस y. लगा दो. परपेंडिकुलर पड़ा, बेस पड़ा ना, तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, tan 45 वाला. tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 75, ये 75 है, बाई बेस क्या है, y है. 45 1 होता है तो 75 बाई 1 y, तो y क्या आ जाएगा 75 मीटर. दूसरा ट्रायंगल कौन सा, 30 डिग्री वाला, tan 30 लगा दिया. tan 30 क्या होता है भाई, √1/√3 होता है. tan 30 परपेंडिकुलर 75 बाय बेस. बेस देखो अब ये पूरा होगा ना, पूरा मतलब x प्लस वाई. अच्छा y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 75. पहले इसको रख दो √3, 75 क्रॉस कर दो, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75 √3. तो ये जाएगा 75 √3 -1. बिल्कुल सही जवाब. तो 75 आ जाएगा और ब्रैकेट में √3 -1 मीटर. करेक्ट आंसर है ना. डिस्टेंस बिटवीन टू शिप. 14 करता है. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये. 1.2 मीटर टॉल गर्ल. तो ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल बना देते हैं. ये 1.2 मीटर है, ठीक है. मूविंग विद द विंड. हाँ, टॉल गर्ल स्पॉट्स ए balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 मीटर from the ground. तो ये ग्राउंड है, इसके 82.8 मीटर, मतलब इसको छोड़ दो, ये तो 1.2 है. 82.8 मीटर ना, 82.8 मीटर, ठीक है. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the gull at any instant is 60 degree. After some time, ये बलून की पोजीशन यहाँ बना रहा हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन है मान लो. यहाँ जब बलून था तो इसकी आई से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये चीज एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये चीज, ये क्या था, ये थी 60 डिग्री ना, 60 डिग्री. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the. तो ये अगर ये बलून यहाँ था, अब ये बलून कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया. तो अब ये एंगल ऑफ इसका जो है, अब ये 30 डिग्री हो गया और ये इनिशियली इसकी बलून की पोजीशन है, ठीक है. बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून. तो बलून की ये तो है पोजीशन 1 और ये है बलून की पोजीशन नंबर 2. ये 1.2 है ना, 1.2 मीटर इतनी. अब बलून कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर. तो ये कंप्लीट जो है ना 88.2, कहाँ से, ग्राउंड से. ये चीज ग्राउंड है,
तो ये कंप्लीट 88.2 मीटर है। तो एक बात तो समझ में आ गई, क्या समझ में आई? कि भाई ये बलून जब यहां था तब ये ट्रायंगल बना था, देखो ये। तो इसका जो है ये डिस्टेंस, इसको ले लिया अपन x, ठीक है, और एंगल 60 डिग्री। फिर बलून आगे गया तो ये ट्रायंगल बना था, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसको तुम ले लो, इसको तुम ले लो, y ले लो। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पोजीशन बना ना, ये पूरा का पूरा हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये वाला ट्रायंगल जब लोगे तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस ही हो जाएगा। अच्छा 88.2 पूरी है ना, तो ये 1.2 माइनस कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 माइनस 1.2, तो ये 87 हो जाएगी। यही काम किए ना परपेंडिकुलर, तो ये 87, तो ये भी 87 हो जाएगी। अब करते हैं सबसे पहले वाला ट्रायंगल, 60 वाला ट्रायंगल, ये वाला। तो tan ऑफ 60 क्या होता है भाई, tan परपेंडिकुलर 87 बाई बेस कितना है x, तो tan 60 हो गया √3, 87 बाई x, x आ गया 87 बाय √3। अभी x को यूज करना है इसलिए हम इसको रेशनलाइज नहीं कर रहे ना। अभी 30 वाला ले रहा हूं मैं, 30 वाला, 30 डिग्री वाला tan 30 परपेंडिकुलर क्या हो गया 87 बाय बेस, बेस ये पूरा होगा मतलब x प्लस वाई, ये पूरा x प्लस वाई, x प्लस वाई हो गया। tan 30 क्या होता है 1 बाय √3, 87 बाय x प्लस वाई, ठीक है, क्रॉस कर दिया तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। ये वाली x की वैल्यू जो है ना, ये वाली x की वैल्यू ये यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये जगह 87 बाय √3 प्लस का y इक्वल टू 87 √3। y को अकेला रहने दो, बाकी भेज दिया 87 √3 माइनस 87 बाय √3, 87 बाहर ले लिया। अच्छा ये बच जाएगा √3 माइनस 1 बाय √3। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। अभी √3 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कभी भी ए रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, तो रेशनलाइज कर देते हैं। √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 87 इंटू 2 √3 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 3 बन जा, 3 2 जा, अच्छा 9 जा हो जाएगा, तो 29 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 58 और फिर √3 भी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज 58 √3 मीटर, ठीक है। सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। को मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन 15,
स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. A man is standing at the top of the tower. Observe a car. तो ये टावर है, ठीक है. ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री पे कोई कार मतलब ऐसे आ रही है. ये कार ए की पोजीशन, कार ए, ठीक है. विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड. तो स्पीड इज यूनिफॉर्म, ये गिवन है, ठीक है. 6 सेकेंड लेटर, तो 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ आ गई. आफ्टर 6 सेकेंड्स, आफ्टर 6 सेकेंड आफ्टर यहाँ आ गई. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन. अच्छा, डिप्रेशन ही दिया हुआ है, तो ये क्या कह रहा है, ये इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन तो बनाना ही पड़ेगा भाई. ये टॉप है किसका, टावर का. यहाँ से ये इसको ऐसे देख रहा है, तो ये क्या कह रहा है 30 डिग्री है ये. फिर यहाँ से यूं आया तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया. तो ये ऑटोमेटिकली, ये अगर लाइन पैरेलल है दोनों, और पैरेलल तो ही हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल ही लेते हैं हम, तो ये 30, तो ये अपने आप ही हो जाएगा 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अच्छा, ये 60 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 हो जाएगा. तो ये 6 सेकेंड के बाद होगी. कार हो गई बी पोजीशन, हो गई सी, हो गया डी, हो गया टॉप. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. देखो एक चीज है ना, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या लेते हैं हम, ये t1 है और ये t2 है. तो स्पीड यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना. स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इज प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो जो रेशियो हम डिस्टेंस में लेंगे वो का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम में भी आ जाएगा. तो मैं कह सकता हूँ कि देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इस कोई कांस्टेंट ले लिया और टाइम t1, या डिस्टेंस d2 इक्वल टू टाइम t2, ठीक है. तो अगर ये चीज डिस्टेंस 1 है, ठीक है, और ये चीज डिस्टेंस 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम दो ट्रायंगल, हमारा काम तो क्या ट्रायंगल लेना. तो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लिया, tan ऑफ 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर. टावर की हाइट दी हुई क्या, ये 6 सेकेंड 30 डिग्री फिर नहीं दी हुई, 30 60 और 6 सेकेंड दिया, कोई बात नहीं. तो परपेंडिकुलर बाय बेस d1 प्लस d2 प्लस d1 कर दिया. अच्छा, ये तो 1/√3 हो गया, ये CD हो गया. d2 को मैं लिख देता हूँ KT2, d1 को मैं लिख देता हूँ KT1. अच्छा, T1 क्या है, T1 इज 6 सेकेंड्स, तो मैं लिख सकता हूँ 6K है ना, इसको मैं 6K भी लिख सकता हूँ, तो ये 6K हो जाएगा. क्रॉस कर दिया, तो CD इक्वल √3CD इक्वल टू K कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा T2 प्लस 6, ठीक है. अच्छा, 60 डिग्री वाला ले लेते हैं, tan ऑफ 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस d2 हो गया. अच्छा, tan 60 होता है √3 CD, d2 की जगह लिख सकते हम KT2. तो यहाँ से CD आ जाएगा √3 KT2. ये वैल्यू ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम कर दो. CD की जगह क्या रख सकते हैं, ये CD जो है यहाँ रख सकते हैं, तो ये जगह √3
के T2 इक्वल टू के इंटू T2 प्लस 6, ठीक है। के से के कैंसिल हो सकता है, ये 3T2 बन जाएगा और ये T2 प्लस 6 हो जाएगा, ये 3T2 माइनस T2 हो जाएगा इक्वल टू 6। अच्छा ये 2T2 हो जाएगा, 2T2 इक्वल टू 6। तो T2 कितना हो गया 6/2, 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो अच्छा टाइम जो लगेगा ना वो उसके प्रोपोर्शनल लगेगा। तो टाइम क्या हो गया 3 सेकेंड ये हो गया, 6 और 3 9, टोटल टाइम कितना लग जाएगा 9 सेकेंड्स, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। आराम से करते हैं, आराम से हो जाते हैं ना क्वेश्चन, गलतियां हुए बगैर। जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ होगी। 16 क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ये टावर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ये 4 मीटर एंड 9 मीटर, तो ये तो 4 है और 9 मीटर थोड़ी ज़्यादा होगी, मान लो यहाँ हो, एक तो यहाँ हो गया पॉइंट और एक यहाँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। सम ऑफ एंगल इज 90 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो सिमिलर सी बात है, इसमें हाइट गिवन है, इसको x ले लो, x। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो अपने को जो ट्रायंगल पकड़ना, ट्रायंगल, तो पहला ट्रायंगल ये पकड़ लिया थीटा वाला, ये। तो इसमें tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस क्या 9 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा सेकंड ट्रायंगल ये 90 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 4 हो जाएगा। अब देखो एक आइडेंटिटी है, मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले वाले चैप्टर में ना, इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने क्या बताया था tan ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है। तो ये रख दो, पुट कर दिया, cot थीटा क्या आ गया x/4। अच्छा tan क्या होता है cot का रेसिप्रोकल होता है, tan क्या होता है cot का रेसिप्रोकल होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये बन जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू x/9 और x/4, ये बन गया x²/36। tan थीटा तो tan थीटा रहेगा, cot थीटा को मैंने लिख दिया 1/10, तो ये कैंसिल हो गया, ये x²/36। अच्छा x² इक्वल टू क्या हो गया 36 हो गया, या x² माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया, या फिर x² माइनस 6² इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू प्लस का 6 और माइनस का 6। तो भाई डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये आंसर नहीं लिखना है, ये आंसर नहीं लिखना है। ये 6 मीटर इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया ना। गणितगुरु.com देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करता हूँ मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे और आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यही भगवान से मेरी आशा है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।